मध्य प्रदेश का एक ऐसा रेलवे प्रोजेक्ट जो सिर्फ ट्रेनों की पटरी नहीं बदल रहा, बल्कि पूरे निमाड़ और मालवा की किस्मत बदल सकता है। खंडवा, सनावद और ओमकारेश्वर, एक ऐसा रूट जो कभी छोटी नैरो गेज लाइन से जुड़ा था, आज ब्रॉड गेज और आधुनिक रेलवे नेटवर्क बनने की राह पर है। लेकिन इस प्रोजेक्ट में देरी क्यों हुई? क्यों लाखों पेड़ काटने की चर्चा हो रही है? और आखिर कब दौड़ेगी ट्रेन? आज हम जानेंगे इस पूरे रेलवे प्रोजेक्ट की असली कहानी। खंडवा से सनावद और आगे ओमकारेश्वर रोड तक की रेलवे लाइन अंग्रेजों के समय की नैरो गेज लाइन थी। उस समय इस लाइन का उद्देश्य था छोटे शहरों और गांवों को जोड़ना, धीमी रफ्तार, छोटी ट्रेनें और सीमित सुविधा। लेकिन समय बदल गया। देश में ब्रॉड गेज नेटवर्क तेजी से बढ़ा, नई हाई स्पीड ट्रेनें आने लगी, फ्रेट कॉरिडोर बनने लगे और यही कारण बना इस लाइन के गेज कन्वर्जन का। रेलवे चाहता था कि यह रूट उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने वाला सबसे मजबूत लिंक बने। यह पूरा प्रोजेक्ट केवल एक छोटी लाइन नहीं है, यह इंदौर से खंडवा तक ब्रॉडगेज रेलवे नेटवर्क बनाने की एक बड़ी योजना का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट में कई हिस्से शामिल हैं, जैसे नई ब्रॉडगेज लाइन, बड़े रेलवे ब्रिज, टनल, आधुनिक स्टेशन, रेलवे ओवरब्रिज और नई सिग्नलिंग सिस्टम। रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह प्रोजेक्ट मालवा और निमाड़ क्षेत्र की कनेक्टिविटी पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन यह प्रोजेक्ट इतना आसान नहीं था। रूट का बड़ा हिस्सा जंगल और पहाड़ी से इलाके से गुजरता है। कुछ जगहों पर नई लाइन बनाने के लिए टनल तक बनानी पड़ रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 454 हेक्टेयर ज़मीन जंगल क्षेत्र से प्रभावित है और लगभग 1.2 लाख पेड़ काटने की चर्चा भी सामने आई है। इसी वजह से पर्यावरण मंजूरी सबसे बड़ी मुद्दा बन गई है। कुछ लोगों का कहना है कि विकास ज़रूरी है, तो कुछ लोगों का कहना है कि जंगल बचाना भी उतना ही ज़रूरी है। यानी यह प्रोजेक्ट सिर्फ रेलवे नहीं, बल्कि विकास बनाम पर्यावरण की बहस का हिस्सा भी बन चुका है। अब सवाल आता है, काम आखिर कितना पूरा हुआ? 2025 और 2026 में इस प्रोजेक्ट पर तेज़ी से काम देखने को मिला है। कई जगह पर ट्रैक बिछाए गए, ब्रिज तैयार हुए, स्टेशन मॉडर्नाइज हुए और कुछ सेक्शन में 70% से ज़्यादा काम पूरा होने की बात सामने आई। मोटक्का क्षेत्र में रेलवे ब्रिज निर्माण के कारण ट्रैफिक डाइवर्ट तक करना पड़ा, यानी ग्राउंड पर काम सच में चल रहा है। ओंकारेश्वर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, लेकिन अभी यहाँ पहुँचना इतना आसान नहीं है। रेलवे और हाईवे प्रोजेक्ट पूरे होने के बाद इंदौर से ओंकारेश्वर की यात्रा काफ़ी तेज़ हो सकती है। कल्पना कीजिए, भविष्य में श्रद्धालु सीधे ट्रेन से आराम से ओंकारेश्वर पहुँचेंगे। टूरिज़्म बढ़ेगा, होटल बिजनेस बढ़ेगा, लोकल रोजगार बढ़ेगा और पूरा क्षेत्र आर्थिक रूप से मजबूत हो सकता है। यह प्रोजेक्ट सिर्फ यात्रियों के लिए नहीं है। रेलवे के अनुसार यह रूट माल परिवहन यानी फ्रेट मूवमेंट के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। इससे व्यापार तेज होगा, उद्योगों को फ़ायदा मिलेगा और मध्य प्रदेश का रेल नेटवर्क और मजबूत बनेगा। कुछ रेलवे एक्सपर्ट का मानना है कि यह रेलवे भविष्य में उत्तर दक्षिण कनेक्टिविटी का बड़ा विकल्प बन सकती है। लेकिन इतना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट होने के बावजूद देरी क्यों? इसके कुछ मुख्य कारण हो सकते हैं: पर्यावरण मंजूरी, जंगल क्षेत्र, कठिन पहाड़ी निर्माण, भूमि अधिग्रहण और भारी लागत। कुछ हिस्सों में पुराने ट्रैक को बदलना आसान नहीं था, इसलिए नई लाइनें बनानी पड़ रही है। यानी यह सिर्फ रेलवे ट्रैक नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग का भी बड़ा चैलेंज है। अगर यह प्रोजेक्ट पूरी तरह सफल होता है तो आने वाले वर्षों में इंदौर, ओमकारेश्वर, सनावद, खंडवा और आगे महाराष्ट्र तक कनेक्टिविटी मजबूत हो सकती है। यह पूरा क्षेत्र धार्मिक पर्यटन, व्यापार और विकास का नया हब बन सकता है। एक पुरानी नैरोगेज लाइन से आधुनिक रेलवे कॉरिडोर बनने तक का सफ़र आसान नहीं था, लेकिन अगर यह प्रोजेक्ट पूरा होता है तो यह मध्य प्रदेश के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण रेलवे प्रोजेक्ट्स में गिना जा सकता है। आप क्या सोचते हैं? क्या यह प्रोजेक्ट विकास की नई रफ्तार बनेगा या पर्यावरण के लिए खतरा? कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसे ही विकास और रेलवे प्रोजेक्ट्स की असली कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।